तीनों वनडेज पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया। इससे पहले आपने देखा कि हमने साउथ अफ्रीका को भी हराया। और एक यही नहीं हुआ, राइजिंग स्टार्स ने हमारी ए टीम ने इंडिया को हराया है भाई। यस, बदला लिया है। वहां तो खामोशी नहीं, वहां तो रो रहे लोग। वहां तो इंडिया मातम में हो रहे होंगे। मातम हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ये मुझे इसका जरा बताओ। और फिर एक और बदला, इसका बताना एक और बदला साउथ अफ्रीका ने लिया। साउथ अफ्रीका ने टेस्ट भी हरा दिए इंडिया को। अच्छा, मेरा ख्याल है मुझे बैड लक थी ना, वो सारा जाके उधर चली गई। टेस्ट मैच रहा है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एक पर्सन याया हुसैनी ज्वाइन किया है। हमारे दोस्त भी है बहुत अच्छे। याया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम अस्सलाम ज़ोएब और अस्सलाम वालेकुम नादिया। जी गुड मॉर्निंग। मैं कहा अभी तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें मिल रहे हैं याया, वेरी प्राउड ऑफ द बॉयज। हाँ, अच्छी खबरें मिल रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल है सुबह सवेरे जब आप आती हैं तो मिठाई की दुकानें बंद होती है, वरना आप ज़ोएब के लिए गुलाब जामुन जरूर लेकर आए। कोई बात नहीं, थोड़ा अभी खुलने वाली है दुकानें कराची में, 11-12 बजे ऑर्डर दे देंगे। क्यों नहीं मंगवा लें आप ज़ोएब के लिए। ये वैसे वाकई लगता है कोई बच्चों को ना नजर लग गई थी, अभी माशाल्लाह ठीक हो गए हैं, सब सही फॉर्म में आ गए। हुआ क्या एकदम? देखिए नादिया, बात दरअसल ये है कि वो कहते हैं ना कि जीत के बहुत ज्यादा दावेदार होते हैं, लेकिन हार यतीम होती है। तो जीत गए हम, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह ज़ोहेब ने बताया, अगर मैं एक लेमैन की हैसियत से बात करूं तो भारत कल घर में हारा, 3 दिन में हारा। और उसके बाद कल भारत की ए टीम को हमने दोहा में शाहीन्स के साथ 8 विकेट से हराया। कल रात को रावलपिंडी में हमने श्रीलंका को तीसरे एक रोजा मैच में शिकस्त दी, 3-0 से सीरीज जीती। पहले शाहीन्स की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि शाहीन्स ने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। और मास सदाकत की खास तौर पर मैं बात करना चाहूंगा। ये वो खेल का अंदाज है जो मुस्तकबिल में मॉडर्न डे क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए। 2 मैच, 2 मैन ऑफ द मैच, मास सदाकत। कल उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट 79 रन स्कोर किए, पाकिस्तान की जीत में मरकजी किरदार अदा किया। इससे पहले 90+ उन्होंने ओमान के खिलाफ किए थे। तो चलें, ये अच्छी बात है कि हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं वो टीम के लिए खेल रहे हैं, वो अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए नहीं खेल रहे, वो टीम की जीत में। तो ये मास सदाकत ये पीएसएल वगैरह में खेल चुका है ना, बिल्कुल एफर्टलेस वो खेल रहा था। 50 के बाद खैर उसे एक चांस भी मिला, लेकिन वो 50 रन हो चुके थे, मैच निकल चुका था हाथ से। जी बिल्कुल ज़ोएब, लेकिन आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को आजकल देखें ना, तो यही क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन आपने जनाब चांसलेस क्रिकेट खेलनी है, फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान शाहीन्स को, और पाकिस्तान शाहीन्स की ब्रिलियंट कारकर्दगी पर पूरी कौम को मुबारक। लेकिन पाकिस्तान टीम की जीत पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने 3-0 से श्रीलंका को हराया जरूर है, लेकिन हमारे बहुत सारे फ्लॉज हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी आइडेंटिफाई होने बाकी हैं। कल श्रीलंका के कप्तान आसालंका नहीं खेल रहे थे, उनके नंबर 1 स्पिनर हासारंगा नहीं खेल रहे थे। उसके बावजूद वेटसन ने जिस तरह कल बॉलिंग की और जिस तरह उन्होंने गेंद को घुमाया, वो सबके सामने था। 211 के ऊपर जो श्रीलंका की एफर्ट थी वो सबके सामने थी। हम क्या कर रहे हैं? हम वही चले हुए खिलाड़ियों को, पुराने खिलाड़ियों को इन छोटी टीमों के खिलाफ खिला रहे हैं, उनसे कारकर्दगी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। आप अगर देखें तो आपको नए खिलाड़ियों को आजमाना होगा। सही। हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो छोटी टीमों के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस देकर जो है वो सीना चौड़ा कर लेते हैं। ये नहीं चलेगा। मुस्तकबिल में आपको नए खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा। आप 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। शाहीन अफरीदी ने कल दूसरी ट्रॉफी उठाई है, 2 मैचों में 1 विकेट उनके नाम पे ऊपर है। आप अबरार के साथ क्या कर रहे हैं? 3 मैचों में उसने 10 आउट किए हैं, एक खिलाते हैं, दूसरा बिठा देते हैं। उसके बाद वसीम जूनियर ने कल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया। फैसल अकरम ने कल 2 विकेटें हासिल की। आपको वो जिता रहे हैं जो टीम में नहीं है, जो टीम में है वो जिता नहीं रहे। और बैटिंग में देखे ना, आपने सही कहा कि बेंच टेस्ट करना चाहिए था ना हमें। और बैटिंग भी कोई खास एवरेज 55 रन बनाए फखर जमान ने 45 बॉलों पे, और बाबर आजम 34 रन 52 बॉलों पे। इसी तरह 92 बॉल्स पे रिजवान ने 61 रन बनाए। तो वो रन रेट तो लेके नहीं चल रहे बहरहाल जो हमें चाहिए। इतना कम टोटल था, कोई प्रेशर नहीं था। आपको एटलीस्ट रना बॉल तो खेलना चाहिए था। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ज़ोएब, यही बात है। और नादिया जो है वो अंगुश्ते बुलंदा है कि जनाब ये क्या बातें कर रहे हैं, ये लोग टेक्निकल बातें कर रहे हैं। नादिया बिल्कुल हम आपको नहीं फंसा रहे, बिल्कुल हम आपको मैं अगला सवाल सोच रही हूँ। मैं अगला सवाल मैं कंफ्यूज हूँ। आपने वजह फरमाया, बिल्कुल यही। मैंने 2 सवालों में कंफ्यूज हूँ। ऊपर यार 50 कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं आपसे कर रहा हूँ।
आपको तो ऐसा खेलना चाहिए कि लगे कि भाई हमारे तो ये करीब करीब भी नहीं है। आपने दूसरा एक रोजा मैच देखा था जनूबी अफ्रीका का, जी जी, उन्होंने आपको आउट क्लास कर दिया था, थ्रैश कर दिया था। ये परफॉर्मेंस आपकी कहां नजर आ रही है? हम कराची से खैबर तक मुबारकबाद देने लगते हैं, सदर, वजीर आजम, गवर्नर, वजीर आला, बस टीम जीतती है मुबारकबाद, बिल्कुल देना चाहिए मुबारकबाद, लेकिन भाई फिर एहतसाब भी होना चाहिए खराब कारकर्दगी के ऊपर। कल क्या जरूरत थी रिजवान को खेलने की, मुझे आप बताइए। सही हफीजुल्लाह कल जब विकेट कीपिंग कर रहे थे, साइम अयूब को कल बाहर बैठाने की क्या जरूरत थी? क्या बाबर आजम बाहर नहीं बैठ सकते थे? लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ थोड़ी बाहर बैठेंगे। सही बात है, सही बात है। तो मुझे बताया अब ये जो सीरीज आ रही है याया, जिम्बाब्वे और श्रीलंका, तो श्रीलंका तो डाउन एंड आउट है ही, नजर आ रही है डाउन एंड आउट है। जिम्बाब्वे ऑलरेडी कोई ऐसी बड़ी टीम नहीं है, तो हमें इनसे भी अगर जीत जाते हैं तो कोई ऐसा बड़ी कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी। आपने सही कहा कि अभी रियल टेस्ट आना बाकी है, जब टीम टूर करेगी कहीं। जोएब, मुझे नहीं पता, खैर नादिया तो है ही जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और पिंडी की। आप पता नहीं पिंडी गए हैं, आपने वहां की पिच देखी है या नहीं देखी, लेकिन इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं रन्स करने का, बहती गंगा में हाथ धोने का। टीम अनाउंस हो चुकी है, हसन नवाज टीम से आउट हो गए हैं, समद टीम में वापस आ गए हैं। यही खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ। इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी, लेकिन जीत अगर हम मुस्तकबिल के तकाजों को देखते हुए हासिल करें, अपने नए खिलाड़ियों को ट्राई करें, तो अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बाबर आजम का बताएं, वो कैसा खेले? क्या बताऊं? बाबर आजम कैसा खेल रहे अभी? 34 रन बनाया उन्होंने। हाँ, देखिए बाबर आजम के बारे में नादिया हमें बात नहीं करना चाहिए। बाबर आजम 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जो उनका नाम है, लोग उनको देखने के लिए आते हैं। उनको तो खेलते हुए देखकर हमें ये अंदाजा कर लेना चाहिए ये बाबर आजम है। लेकिन बाबर आजम जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपनी फॉर्म को तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक मेरा ख्याल है कि उनके बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा और याया देखे ना, हैरत अंगेज बात यह है कि बाबर आजम जैसा टेक्निकली करेक्ट लड़का बोल्ड हो रहा है, ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है। क्या ख्याल है? देखिए तो बोल्ड होना, रन आउट होना, एलबीडब्ल्यू होना, मैं सब मानता हूँ, लेकिन देखें राइट मैन फॉर द राइट जॉब। रोहित शर्मा नहीं खेल सकते थे, विराट कोहली नहीं खेल सकते थे। अगर हमारे पास ऐसा कोई वर्ल्ड कप जिताते थे ना, वो 4 साल के लिए उसका मेरा मतलब है टाइम पक्का हो गया था। दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो रूट नहीं खेल रहा, उसकी फॉर्म, उसकी फिटनेस देखिए, उन्होंने उसको टेस्ट क्रिकेट तक रखा हुआ है। लेकिन एटलीस्ट सेंचुरीज वगैरह देखें फिर भी आई हैं। हम तो ड्राइड अप हो गए थे, ना रिजवान परफॉर्म कर रहा था, सलमान अली आगा की तरफ से भी एक सेंचुरी आई, बहरहाल बाबर आजम ने भी एक सेंचुरी बनाई दी। तो ये खैर एक साइन तो अच्छा है पाकिस्तान टीम के लिए। अब देखना यह है कि इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं हमारे प्लेयर्स। बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि आगे देखना होगा आपको, नए खिलाड़ियों को आपको मौका देना पड़ेगा। सही है। और ये जो बॉलिंग में मैं अक्सर ये थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार होता हूं कि भाई आपने खिलाना किसे है? वसीम जूनियर को खिलाना है? आपके पास देखे ना स्पिनर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है, साइम अयूब भी बॉलिंग करा लेते हैं, सलमान अली आगा भी स्पिन करा लेते हैं। तो डाउन दी ऑर्डर हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि किसको सेलेक्ट करना है, किसको रखना है। क्या ख्याल है आपका? अभी 2 दिन पहले मेरा ख्याल है शायद आप लोग शो कर रहे थे, जी जी। आप ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी के ऊपर बात कर रहे थे जी, और बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, वह हवा में, कुछ भी नहीं पता कौन कंफर्म है कौन कंफर्म नहीं है। जिनके हाथ में टिकट है उनको कह रहे हैं लाइन में खड़े हो जाएं, जिनके पास टिकट नहीं है उनको कह रहे हैं लाइन में आ जाइए। तो बस ऐसे ही चल रहा है। ये कौन से जिन है? आप खुद तय कर लीजिए। ये कौन से जिन है? ये आजर चमकी टाइप जिन है या ये वैसे जिन है? कौन से जिन है? नहीं, अब आपने हवाला दिया है तो या क्लियर करें कि कौन से जिन की बात हो रही है और कहाँ है वो ये जोहेब आप नादिया को बताइए, वो कुछ हवाले होते थे, बस हवाला देकर हम निकल जाते थे। सही बात है ना, ये भी बड़े ताकतवर जिन हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन देखें एक बात है, आपसे इसमें बात नहीं हुई हमारी, श्रीलंका ने बड़ी दोस्ती निभाई एक तरीके से, हमारा साथ दिया ऐसे टाइम पे, क्रूशल मोमेंट पे, जब वो जा सकते थे और उनके पास जस्टिफिकेशन भी मौजूद थी, लेकिन वो नहीं गए और उनको कन्विंस किया हमारे चेयरमैन ने। देखिए सोएब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच श्रीलंका, श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन प्लेयर्स। बट ऑन द अदर साइड आप ये भी देखें जोएब, हमारे सदर, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे वजीर दाखिला, उनकी एफर्ट अपनी जगह। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जनूबी अफ्रीका की टीम खेल रही है ना, कोलकाता में ब्लास्ट हो गया,
बाकी मुल्कों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, वहां तो टीमें नहीं छोड़कर जाती। ये सारी चीजें हमें क्यों फेस करना पड़ती हैं भाई, क्या हो गया? हम आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमारी फौज, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस आपको साउंड एंड सिक्योर कर रही है, कंसर्न अपनी जगह पर है। हमारे साथ ही होता है भाई, ये बाकी दुनिया में तो नहीं होता ये। सही बात है, सही बात है। हाँ ज़ाहिर है, लेकिन देखे ना वो ये है कि हिस्ट्री रही है ना थोड़ी सी। न्यूजीलैंड की टीम वाला मामला हुआ, फिर श्रीलंका पे तो हो भी चुका है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अप्रिशिएट करने वाली बात है श्रीलंका टीम को। नहीं तो मेरा ख्याल है कि बहुत क्लियर लाइन लेनी चाहिए। और ठीक है, फील्ड मार्शल, वजीर आजम, वजीर दाखिला, उन्होंने एफर्ट किया, बट दुनिया को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है, और हमने जिनके साथ अच्छा किया वही हमें आके दिखा रहे हैं, लेकिन हमें जवाब देना आता है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब दुनिया को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनली जो है वो अपना इमेज बनाया है, दुनिया को पैगाम दिया है। अब खेल को खेल ही लेना चाहिए, सियासत से अलग रखना चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं हटके आपसे पूछूं कि स्टिल जो हमारे मामलात हैं भारत के साथ, उसमें आप ये रैपर तला अंजुम का जो है, हम उस पर भी बात भी करेंगे, जो उन्होंने हरकत की है उसको आप कैसे देखेंगे? कि ठीक है पॉलिटिक्स को आप ना लेके आए, लेकिन फिर भी कुछ मामलात हैं जिसमें आपको बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि आपके मुल्क का और आपके लोगों की जो रिस्पेक्ट है, दैट कम्स फर्स्ट मोर देन एनीथिंग एल्स। तो आप उस वाक़े के बारे में जानते हैं और कुछ कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, मुझे नादिया बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता, मुझे आपके तवज्जुह से इस बारे में पता चला। अच्छा, मैं आपसे ज़ुहेब बताएंगे आपको। ज़ुहेब असल में हुआ ये कि वो हमारे रैपर हैं, एक सिंगर है हमारे, तो वहाँ एक कॉन्सर्ट में गए नेपाल में कॉन्सर्ट में गए, और वो हम फुटेज भी चला रहे। भारत का झंडा, ठीक है, हम झंडे की रिस्पेक्ट करते हैं हर मुल्क के, लेकिन एक हॉस्टाइल नेशन है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दहशतगर्दी हमारे मुल्क में करवा रहा है, उसके बावजूद उसका झंडा कोई आपको दे भी देता है तो उन्होंने बाकायदा उसको एक प्राइड समझा और अपने पीछे उन्होंने झंडा रख के उसको लहराया भी, और सारी चीजें एक ओन सा कर लिया उन्होंने, जैसे वो भारतीय नेशनल है। तो ये जरा ऑकवर्ड लगा पाकिस्तानी फैंस को। आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए खेल और आर्ट, हम कहते हैं देयर आर नो बाउंड्रीज, लेकिन फिर भी कुछ लिमिट होती है। हाँ, आप इसको किस तरह देखते हैं? कुछ आर वी मिसिंग समथिंग? नहीं, बिल्कुल, हालात और वाकयात को देखकर आप मुल्क के सफीर हैं, आपको इन चीजों को देखकर चलना चाहिए, और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। आपका सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, लोगों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए, और किसी भी मुल्क का जो झंडा है वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जो इस वक्त हालात और वाकयात हैं उसको देखते हुए जो है वो तला अंजुम के ऊपर जो सवाल है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उनको भी इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, सही बात। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी ने हमें वक्त दिया।